दोस्तों, क्या छोटा सा सपना भी हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या जीवन में हताश बैठा हुआ व्यक्ति भी क्या उस छोटे से सपने से प्रेरणा ले सकता है, और क्या वो एक एक कदम आगे बढ़ा सकता है? जहाँ पे वो निराशा को ही देख रहा था अपने जीवन में, क्या वो एक छोटे से सपने के द्वारा वो अपने जीवन में एक प्रेरणा ले सकता है कि नहीं? ऐसी कहानी के साथ मैं आ चुका हूँ मेरे दोस्तों, जिसका नाम है बिवेयर ऑफ डेविल्स टूल। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरा नाम है रूपक मिगलानी और आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक व्यक्ति ने बहुत ही दिलचस्प सपना देखा, बहुत ही अजीबोगरीब सपना देखा। उसने नरक में लगी एक प्रदर्शनी देखी, हाँ जिसमें उसने शैतानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उन औजारों को देखा जिससे वह मनुष्य को बहुत सारे पाप करने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ, कुछ ऐसे वेपन्स देखे, कुछ ऐसे हथियार देखे जिससे ह्यूमन को टेम्प्ट किया जाता है कि वो अपने जीवन में पाप करे। ऐसे कौन से औजार थे मेरे दोस्तों? उस व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसे औजार देखे जिस पे लिखा हुआ था क्रोध, चिढ़, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, धोखा, इंद्र सुख, एक्सेट्रा। लेकिन एक और अजीबोगरीब चीज उस व्यक्ति ने देखी। वो क्या थी? एक प्रॉपर ग्लास के अंदर, रेड वेलवेट कपड़े के अंदर एक अजीबोगरीब सा चीज पड़ी हुई थी, और वो भी एक हथियार के, एक इनोसेंट सा कुछ दिख रहा था, लेकिन वो ह्यूमन को हार्म करेगा ऐसी कोई चीज नहीं थी। शीशे के एक खास फ्रेम में गहरे लाल मखमल पर एक पुराना और निर्दोष सा औजार रखा हुआ था मेरे दोस्तों। इट सीम्स हार्मलेस, राइट? उस व्यक्ति ने वहां पे तैनात प्रदर्शक से पूछा कि ये क्या है। तो प्रदर्शक ने उसके कान में विस्पर करते हुए, फुसफुसाते हुए कहा कि ये निराशा है, डिस्करेजमेंट है। ऐसा भी कोई हथियार हो सकता है जिसका नाम निराशा है? उस व्यक्ति ने पूछा, इसे इतने खास तरीके से क्यों रखा गया है? हाँ, शैतान से, प्रदर्शक से, वो प्रदर्शनी में जो प्रदर्शक था उससे पूछा गया कि इसे इतने खास तरीके से क्यों रखा गया। तो प्रदर्शक का जवाब था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही औजार तो हमारी सफलता का राज है। यहां देखने में तो एकदम हानि रहित और मासूम दिखता है, किंतु सही ढंग से इस्तेमाल करने पर यहां एक संत को भी चित्त कर सकता है। जी हां मेरे दोस्तों, सही कहा इस शैतान ने। निराशा का एक शब्द भी किसी को अपने जीवन में कोई महान उपलब्धि हासिल करने की कोशिशों से विमुख कर सकता है। जब आप कभी किसी के मुंह से अपने लिए निराशा के कोई शब्द सुने ना मेरे दोस्तों, तो इस कहानी को याद कर ले और यहां कल्पना करे कि किसी तरह शैतान अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस औजार का इस्तेमाल आपके साथ कर रहा है। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। जो व्यक्ति इसका आपके विरुद्ध प्रयोग कर रहा है, उसे शैतान समझ ले। जी हाँ मेरे दोस्तों, कई बार ऐसे लाइफ में होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा चल रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा हताश होकर बैठ जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन वही एक निराशा इस कहानी में बताया गया कि ये जीवन में आपका सबसे बड़ा हथियार है, जो आपको पाप की ओर लेके जाता है, जिससे एक ह्यूमन बीइंग टेम्प्ट होता है कि वो सिन करता है अपने लाइफ में, वो अपने लाइफ में बहुत सारे, ढेर सारे पाप करने लगता है। वो पाप कैसा? अरे, खुद से मजबूर हो जाना, अपने जिंदगी से उदास हो जाना, ये भी तो एक पाप ही है मेरे दोस्तों। लेकिन हाँ, ये हिस्ट्री रही है, ये बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में या इर्द गिर्द में हमने ऐसे कई लोगों के उदाहरण देखे हैं, कई महान व्यक्तियों के बारे में सुना है कि जिस किसी ने भी इस निराशा से हताश ना होते हुए आगे बढ़ा है, उसको जरूर ऊंचाइयों की बुलंदियों तक ऊपर वाले ने जरूर पहुंचा के छोड़ा है। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की कहानी। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।